देखो भाई समझिए, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.60। ये बात एक ही है, ये भी 60 पैसे हैं, वो भी 60 ही पैसे हैं, उसे 6 पैसे नहीं कह सकते हैं, तो बीच में जीरो नहीं है यहाँ, तो 6 पैसे थोड़े हो जाएगा, 60 पैसे होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे, देखो x बराबर 0.64, बताओ ये स्क्वायर बन जाएगा किसी का 0.8 का, किसका स्क्वायर होगा 0.8 का स्क्वायर, क्योंकि 0.8 में हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 0.8 की, जब 0.8 में हम 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.64 बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर बन जाएगा मतलब फ्यूचर में जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट, अगर हमने ये ऐसा लिया x, तो अब डायरेक्ट x की बात करो, या h बराबर कह सकते हैं स्मॉल h बराबर, तो वो क्या लेंगे स्मॉल h बराबर, वो लेंगे 0.04 और निगेटिव, इसमें से अगर हम इसे घटा दें तो 0.60 ही आएगा फिर वापस, तो कहीं कहीं इनके साथ जोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं घटाना पड़ता है। अच्छा एक बात हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि एक दो सवाल सीख ले तो हम सब कर नहीं आगे हमारे भाई, कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिलते हैं, छोटे छोटे पॉइंट। अब इसमें भी देखो पॉइंट मिल गया एक चीज़ में, कल महाराज में क्या नहीं चाहिए सिक्की माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर कहीं ना कहीं देखो 6 को हम कहीं सोचने लगा ना कोई कि 9 कर लेते हैं, देखो ध्यान समझिए, हो सकता है किसी के दिमाग में आया भी वो घर से सोचा हो कि 9 किसका वर्ग 3 का वर्ग, ऐसा सोचने लगा पॉइंट वगैरह के साथ। और इसे 4 की तरफ ले जा, 4 की तरफ किसी के दिमाग में बात है कि एक काम करो 0.4 रख लो तो 2 का स्क्वायर बन जाता, फिर तो 0.2 का मतलब, और क्या लगा हमारे पास 2 एक्स्ट्रा होते वो पॉइंट भाई 0.4 0.2 ऐसा कर दो कुछ कि 0.6 हो रहा टोटल 0.6, और ये तो इसे अलग रख लेंगे, इसे वर्ग बन जाएगा तो इसे x मान लेंगे, इसे डेल x मान लेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, देखो अगर हम 0.2 का ही स्क्वायर करें ना तो 0.2 का स्क्वायर 0.4 नहीं बन सकता, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 यानी कि हो जाएगा 0.04, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, एक जीरो बीच में लानी पड़ेगी उसके अंदर, समझ रहे ना। तो यहाँ 0.6 जो है 0.4 अगर बना भी दिया हमने बाई चांस 0.4, ये 2 का स्क्वायर हो जाए 0.2 का, तो बन नहीं पाता, फिर भी 2 डिजिट का भी हिसाब देखना पड़ेगा पॉइंटों के सिस्टम में, ठीक है। समझ गया होगा वैसे मेरे ख्याल से क्या करना है, ठीक है। कुछ ऐसा ही इसमें घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, वो तो हमें क्या करना है स्क्वायर बनाने वाली कंडीशन अप्लाई रखनी जरूरी है। fx बराबर √x वही f डैश x 1 इसका डबल कर दो, इस 2 को कभी भी ऐसा ना लिखिए जैसे मैंने लिखा, गलत है, जब फिलहाल लिखा हुआ। अब ठीक, इसके अंदर ना जा 2, वो स्क्वायर रूट ही मानना जा, फिर वर्गमूल कहे, और इसके अंदर 3 लिख दे तो घनमूल कहा जा, फिर क्या कहा जा घनमूल, इस सब बाहर ही रहना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई में है फिलहाल, तो उसमें नहीं जाना चाहिए, वो ऐसे डिजाइन समझा ना उसके अंदर अगर आ जाए तो गलत है, 2 मल्टीप्लाई में रहता है फिर, ठीक है। अच्छा इसमें 3 लिखोगे 3, तो ये घनमूल में चले जाओ, फिर 4 मूल 5 मूल 6 मूल 7 मूल जितने भी लिखोगे, वैसे वर्गमूल है डबल के हिसाब से, और ये 2 गुना में हट जा, अब फिलहाल गुना में है, चलो खैर ये हो गया, 1 डबल कर दिया हमने इसका, ठीक है, ये बना चुके हैं। फिर वो कंडीशन बना लो, या तो fx के हिसाब से लिख लो या अंडर रूट लगा के सीधे डायरेक्ट इसके हिसाब से लिख लो, मर्जी है। हम यहाँ तो एक चीज़ बढ़ाते हैं, फिर तो f के हिसाब से लिख लो, क्योंकि हमें डबल लाइन का काम जब भी करना पड़ेगा। वो यहाँ तुम चाहो तो इस सवाल को x प्लस एच से भी कर सकते हो, x प्लस एच, मैं कह रहा था कि h भी लिख सकते हैं। यहाँ जो प्रथम सिद्धांत का डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है उसमें f(x + h) के हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 0 पर उसी तरह शो किया जाए वहाँ भी। पर इन्होंने बस अब से 2 साल से जैसे एनसीईआरटी 3 साल हो गए तो इसमें अब से डायरेक्ट लगा लेंगे। हाँ देखो भाई, तो ये बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले सिंपल वाला fx लिख लो, सिंपल वाला एक डेल x के साथ लेकर क्या ले लेंगे f डैश x, ये हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर चेंज लाओ, जैसे कि हमारे पास अंडर रूट का क्वेश्चन है, तो हम इस अंडर रूट के हिसाब से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x + डेल x, इसे यही रखना चाहो तो फिर भी बात वही आएगी, 2 लाइन तो बढ़ानी पड़ेगी, समझ गए। तो इसे लिख लेगा f में, यहाँ पे fx क्या है हमारा
और ये डेल एक्स तो डेल एक्स लिखो, और ये हमारा क्या बनेगा 1/डबल। वैसे इन बारीकी की जगह को कोई ध्यान देता हो, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, समझो बात को कि अंडर रूट के बाहर रहना चाहिए हमेशा, 2 गुना में जब भी माना जा रहा है। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। मान रख लो, इसमें मान रख लो, एक्स का मान कितना 0.64, डेल एक्स का मान कितना है 0.04। अब चिन्ह तो वैसे प्लस कह रहा है, लेकिन वो माइनस है तो लिखना पड़ेगा प्लस माइनस। इसके बाद तुम्हारा क्या बन गया, अब जाइए क्वेश्चन बन गया वापस। देखो 0.64 में से 0.06 जाएगा तो 0.64 बोल रहा है, वैसा लग रहा है दशमलव के बाद तो लग रहा बोल रहा, पर फिर भी तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 0.60 ये रहेगा, यानी क्वेश्चन वापस बन जाएगा। वैसे 4 तो घट चुका, उसमें से 4 में छोड़ गया माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और चाहो तो फिर तुम इसके बाद 0 भी नहीं घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी 6 पैसे नहीं है, पैसे 60 ही हैं, 0 लगाओ, लगा लेंगे बराबर। पहले वापस आ जाओ सवाल में, अंडर रूट एक्स है जैसे कि, तो इसके अंदर क्या लिखूँ क्या 0.64 एक्स का मान लिख दिया। अरे यहाँ भी हमने एक्स का डेल एक्स का मान ही रखा है, लिखा है तो ठीक है। ये लाइन तुम यहाँ के साथ यहाँ भी रख सकते हो, ना लिखो एक्स वाला, ये सीधा लिखाओ यही जो हमारा बढ़ना फिलहाल टोटल करने से मर्जी। डेल एक्स का मान माइनस भी लेना पड़ेगा हमें यहाँ 0.04, या तो माइनस इस तरह ब्रैकेट में दिखा दो या फिर प्लस माइनस माइनस करिए लो, 1/डबल यानी 2 स्क्वायर रूट, और एक्स का मान तो 0.64 है, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर ऐसे मान रखने जो वर्ग बना दे दोनों जगह, जब तो आसान बनता है सवाल। अब देखो इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। अब 1 डिजिट के बाद आओ, जब भी तो इसका स्क्वायर करने से वो बनता है, फिर 2 डिजिट के बाद ठीक है, ये बन गया 0. माइनस रहेगा, इसकी 1 में गुणा करेंगे तो सेम का सेम। यहाँ से देखो पहले तो ये बन के आएगा 8.8 आएगा, 8 या 16 तो 1.6 बनेगा, 1.6 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट रहेगा, फिर 1 डिजिट के बाद पॉइंट। अब इसे सोल्व करो, सोल्व करने में देखो 0 कैसे बैलेंस बनाते हैं, 0 का पॉइंट के बाद ये लिखा 8 0 लगा दें, कारण ये भी 2 के बाद पॉइंट, ये भी 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना है, सबसे पहले तो पॉइंट करेंगे, ठीक है। ऐसे के सामने कर दो थोड़ा बहुत, देखा कर स्टेप बढ़ी जाएगा, देखो हाँ भाई माइनस। अब यहाँ देखो क्या बचा, नीचे 160 हो गया, ऊपर कितना 4 ही है बस, केवल 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ये बन गया, ठीक है बराबर 0.8। अब जैसे कि देखो इसमें घटाने जब नंबर आएगा अपनी तरफ से 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 से कितने लगा लो, 8 के बाद जितने 0 चाहो उतने लगा लो। बीच में फिट करने लगे 0 पॉइंट क्या इसके बीच में नहीं कर सकते, फिर वो नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हो कितनी मर्जी से जितनी चाहो, इस पॉइंट से पहले जितने 0 चाहो उतने लगा लो। और एक संख्या होती कोई जैसे कि 0 और यहाँ 1, तो यहाँ बीच में नहीं फिट कर सकते 0, ऐसे इस 1 के पहले कितने लगा लो, फिलहाल माइनस बाद में। जब इस तरह से डिजिट को हम डिवाइड करेंगे तो इस 0 के नाम का 10 समझ लो, इसे 10 हो गए, इस यानी कि एक डिजिट हम और खिसकाएंगे उस पॉइंट को बाद में लास्ट में जाकर, 4 से कर रहे हैं हम इसे डिवाइड, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, 4 से जब 1 को डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाओ 0 होता है, पॉइंट लगाए 0 होता है, 10 हो गया जो 10, तो 4 2 जा 8, कितना बचा फिर 0 वैसे नोट कर लो कितना 20, 4 5 या 20 मतलब 25 आ गया 0.25, लेकिन 0.25 लिखना नहीं हो, क्योंकि 0.25 आएगा फिर 10 से फिर डिवाइड करना उसे, तो 0.025 नहीं 0.025, वो यानी कि तीन स्थान किसी जगह है 0.025। और अगर नहीं ऐसे करते तो पेज पकड़ के देख लो क्या दिक्कत है, ऐसे कोई नहीं, जब पेज पकड़ो। अब जैसे माइनस करने वाली बात आई, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, इसमें 3 बोला जाता है 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक ही रहेगी, तो पूरा तो बैलेंस तो बनाना पड़ता है ना वो। और हाँ ऐसे ना घटा सकते हो तो ऊपर नीचे लगकर वैसे घटा लियो, छोटे स्टूडेंट करते हैं 0 कंप्लीट कर लो, तो मैं कर रहा है वैसे, ठीक है। देखो ध्यान से, उधर 0 है वो समझ लो बस, 0 यानी 10 बन गया, वो 10 कैरिंग लिया होगा, कहीं से कैरिंग तो करते हैं 10, 5 माइनस को 5। अब वो जो दूसरे नंबर पे है वो, अब वो कितना है, यानी कि ये बताओ पहले तो 0 बनाई थी ना हमने वो, हाँ तो वो कितना रह जाएगा 9 हो गया वो, हाँ पूरा हो गया क्या, देखिए कंप्लीट हो गया ना। देखो 10 कितना हुआ 5, यहाँ कितना बचा 7,
यहाँ एक कम हो गया, उनने कैरी दे रखा उसे, ठीक है। यहाँ कितना बचा 7.0। हाँ भाई कितना बना गया 775। अच्छा एक बात हो रही, थोड़ा डिवाइड करने का और एक्स्ट्रा काम इसलिए था, उसने सवाल के शुरू में क्या रखा कि पॉइंट के 3 स्थान पर बताया, तो थोड़ा 3 तक तो जाना ही है, तो कम नहीं कर सकते इसमें। लास्ट में जाके इसे आंसर फिर लिखते हैं। देखो अब जब मैं क्या लिखूंगा 0.6, 60 को 6 लिख दिया फिर हमने। अरे एक बात हो रही, तुम्हें इतना टाइम नहीं लगने का, जब प्रक्रिया समझ जाना फिर जल्दी कर सकते हैं इसमें। ये तरीका टफ नहीं है वैसे, आसानी है।